बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा देवर मलंग था। वो दिन रात एक ही चारपाई पर बैठा रहता। लोग उसे दीवाना कहते थे। मगर जब भी किसी की गांव में शादी होती तो दुल्हन के अच्छे नसीबों की खातिर मेरे देवर को उठाकर गांव वाले उस चारपाई पर दुल्हन को बिठा देते थे। यूं मेरा मलंग देवर उस दुल्हन के आगे जश्न मनाता और तमाम रात नाचता। और सुबह दुल्हन की चारपाई पर इतने पैसे पड़े होते कि उनसे दुल्हन की रुखसती हो जाती और जहेज भी बन जाता। मैं गरीब थी, मुझे भी पैसों की जरूरत थी। यूं एक दिन पैसों की खातिर मैं झूठ मूठ की दुल्हन बनकर चारपाई पर बैठ गई। मगर जब देवर ने नाचना शुरू किया तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा एक ही देवर था जो कि मलंग था। मेरी जब शादी हुई तो मैंने अपनी अम्मा से कहा था कि मैंने उस मलंग देवर के घर अपने शोहर के साथ नहीं रहना, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था। मैं वैसे भी कुछ और मिजाज लड़की थी, जरा सा भी कुछ होता तो मैं बेहोश हो जाती। मैंने अम्मा से ये डिमांड की तो अम्मा ने पहले तो बहुत टाला कि ऐसा नहीं कहते, वो बेचारा पैदाइशी मलंग है। मलंगों की दुआएं वैसे भी बहुत लगती हैं और उनका ख्याल रखने से अल्लाह भी खुश होता है। लेकिन मैं हरगिज ना मानी, क्योंकि मुझे उसे देखकर ही बहुत डर लगता था। उसका बहुत ही अजीब हुलिया होता था और वो बहुत अजीब बातें करता था। खैर, मेरी अम्मा ने मेरी बात मेरे ससुराल वालों के सामने रखी तो वो लोग बगैर किसी चूं चरां के आसानी से मान गए। और यूं मैं अपने शोहर के साथ ससुराल के करीब ही एक छोटे से मकान में रुखसत होकर आ गई। शादी से पहले अम्मा अब्बा के घर में बहुत सुखी थी। अम्मा अब्बा ने हर मुमकिन जायज ख्वाहिश पूरी की थी। मेरी शादी छोटी उम्र में हो गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ यही रिवाज था। शादी करके आई तो गुर्बत के रंग देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे शोहर सुबह का बूला शाम को आता और जो चार पैसे कमा लेता वो अगले दिन तक सभी खर्च हो जाते। मैं बहुत कोशिश करती कि चार पैसे बचा लूं, लेकिन ऐसा मुमकिन ना होता। हम दो लोगों के ही खर्चे इतने ज्यादा थे कि मैं सोचती कि जब हमारे बच्चे होंगे तो क्या होगा। खैर, तो मैं अपने देवर का बता रही थी, जिससे डरकर मैंने अलैदा घर का मुतालबा किया था। शादी के बाद पता चला कि मेरा देवर कोई बहुत ही पहुंची हुई चीज है। मेरे शोहर ने बताया कि इसके बाई की दुआएं बहुत लगती हैं। पहले पहल तो मैंने इस पर कोई कान न धरा, लेकिन जब शादी के बाद आंखों से देखा तो यकीन आ गया। वो दरअसल मेरा देवर एक मलंग था। वो दिन रात एक ही चारपाई पर बैठा रहता था। लेकिन जब गांव में किसी की शादी होती तो उस दुल्हन को मेरे देवर की चारपाई पर बिठाया जाता और मेरा देवर उस दुल्हन के सामने तमाम रात नाचता, खुश होता, जश्न मनाता। और जब सुबह होती तो उस दुल्हन के पास इतने पैसे होते कि उनसे दुल्हन का जहेज भी बन जाता और रुखसती भी हो जाती। मैंने ये सब सुनकर पहले तो कान नहीं धरा, लेकिन जब देखा कि वाकई सुबह होते ही दुल्हन के पास इतने पैसे होते तो मैं हैरान रह जाती। मैं ये सब सुनकर अपने शोहर से झगड़ती कि फिर मुझे क्यों ना उसकी चारपाई पर बिठाया था। जिस पर मेरा शोहर कहता कि तुमने खुद उस घर जाने से इनकार किया था, ये कहकर कि तुम्हें मेरे देवर से बहुत डर लगता है, इसलिए हमने तुम्हें उसकी चारपाई पर नहीं बिठाया। मेरे शोहर ने मुझे बताया तो मुझे बहुत पछतावा होने लगा कि मैंने ये क्या किया। काश मैं जिद ना करती और अपने देवर की चारपाई पर बैठ जाती तो शायद मेरे पास भी चंद पैसे होते। मेरा पछतावा बरकरार था, लेकिन मुझे तजस्सुस भी था कि मेरा देवर ऐसा क्या करता है जो दुल्हन के आगे पैसों का ढेर लग जाता है। मैंने ये जानने के लिए मोहल्ले की चंद नई नवेली दुल्हनों से पूछा कि वाकई ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा ही होता है। लेकिन मुझे अब तक यकीन न था, क्योंकि मेरा देवर मलंग था। सारा दिन एक ही चारपाई पर रहता। अब उसके नाचने या जश्न मनाने से या उसकी दुआ करने से ऐसा क्या हो जाता था। रातों रात के दुल्हन के पास इतने पैसे आते थे। मेरे मोहल्ले में एक लड़की की शादी थी और उसको भी मेरे मुलंग देवर की चारपाई पर बिठाया जाना था। मैंने सोचा, चलो इससे खबर ले लूंगी, क्योंकि आज तक जितनी दुल्हनें थीं वो मेरी शादी से पहले ब्याह कर आई थीं और ये पहली थी जो मेरी शादी के बाद दुल्हन बन रही थी। मैंने सोचा कि इस दुल्हन के साथ भी ऐसा हुआ तो मैं वाकई मान लूंगी कि मेरा देवर कोई पहुंचा हुआ है। जाहिर है, अब ऐसी सुनी सुनाई बातों पर कौन यकीन करता है जब तक आंखों से ना देख लिया जाए। ये दुल्हन भी बहुत गरीब थी,
इसे भी मेरे देवर की चारपाई पर बिठाया गया तो अगले दिन वो भी पैसों से भरी हुई आई। ये देखकर बहुत हैरान हुई। गांव के लोग तो गोया मेरे देवर के मुरीद बन गए थे और उनको अपना पीर मानते थे। जभी तो जिसकी शादी होती, गांव वाले उसे उठाकर उस दुल्हन के अच्छे नसीबों की खातिर उसे मेरे देवर की चारपाई पर बिठा देते। मैंने जब ये सब अपनी आंखों से होता हुआ देखा तो मुझे बहुत हैरत हुई। वो लड़की जो गरीब थी, जिसके पास जहेज का 1 रुपया तक न था, उसकी शादी अब बड़े अच्छे अंदाज से हो रही थी। मैंने जब ये सब देखा तो मेरा दिल किया कि काश मैं भी शादी के वक्त बैठ जाती, अपनी जिद छोड़ देती तो आज ये नौबत ना आती। अब गुर्बत ने ऐसा हाल कर रखा था कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से पेट भरकर खाते थे। ससुराल वालों ने तो मेरे शोहर को ये कहकर छोड़ दिया था कि तुम्हारी बीवी ने खुद अलैदगी का मुतालबा किया था, लिहाजा हमसे कुछ ना मांगो। मेरे शोहर बेचारे भी मेरी मोहब्बत में चुप हो गए और दिन रात मेहनत करने लगे, लेकिन उनकी मेहनत से मुश्किल से गुजारा होता था। जब गुर्बत ने तंग किया तो मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने अपनी एक सहेली को अपने मंसूबे के मुतल्लिक आगाह किया। पहले तो वो मान गई थी, लेकिन फिर उसने कहा कि पकड़े गए तो शामत आ जाएगी। दरअसल मैं गरीब थी और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत भी थी। मैंने अपनी सहेली से कहा कि मैं एक रात देवर की चारपाई पर झूठ मूठ की दुल्हन बनकर बैठ जाऊंगी ताकि कुछ पैसे मिल सकें। मेरी सहेली इस मंसूबे पर इनकारी थी, लेकिन बिल आखिर मैंने उसे मना लिया था। वो सहेली शादीशुदा थी और वो भी मेरे देवर की चारपाई पर दुल्हन बनकर बैठी थी। खैर मैं शोहर से मेके जाने का कहकर अपनी सहेली के घर आई। वहां से तैयार होकर देवर के घर आई। मेरी सहेली ने मेरा ये तारुफ कराया कि मैं इसकी दोस्त हूँ जो कि दूसरे गांव से आई है और बहुत गरीब है। मेरी सहेली मेरा तारुफ कराकर चली गई और मुझे मेरे मलंग देवर की चारपाई पर बिठा दिया। मैं बहुत डरी हुई थी कि पकड़े ना जाऊं, लेकिन खुश भी थी कि सुबह मेरे पास बहुत पैसे होंगे। लेकिन जब मेरे देवर ने नाचना शुरू किया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरा दिल धड़कना छोड़ चुका था। न जाने मेरी कोई नेकी थी जो मैं वहां से निकली। मैंने कांपते लरजते जिस्म के साथ अपनी बहन के घर का रुख किया, जो शादीशुदा थी। वो मुझे यूं अचानक रात के पहर देखकर परेशान हो गई थी, क्योंकि उसे लगा कि शायद मैं अपने शोहर से लड़कर आई हूँ। लेकिन जब मैंने उनको सारा माजरा बताया तो वो भी मेरी तरह दंग रह गई। मेरी बहन ने मुझे हौसला दिया और मैंने रात वहीं अपनी बहन के घर गुजारी। सुबह हुई तो मैं अपनी माँ के घर चली गई। मेरी बहन ने उनको सब बता दिया था। माँ ने मुझे देखा तो वो समझ गई। वो खुद हैरत का शिकार थी, बल्कि हर वो शख्स जो सुन रहा था, सभी सुनकर शदीद हैरत में मुब्तला थे। लेकिन फिर भी मुझसे कन्फर्म करना चाहा। वो पूछने लगे कि बेटा, हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो, तुम कुछ गलत समझी हो। लेकिन मैंने कसम खा ली कि मैं सच ही बता रही हूँ, जो देखा है वो बता रही हूँ। मेरे मेके वालों को जब यकीन आ गया तो सबने मेरा साथ दिया, मेरा यकीन किया। लेकिन इस वाक़े ने मुझे इतना मुतासर किया कि शाम तक मैं बुखार में दहक रही थी। मेरे शोहर मुझे लेने आए तो मुझे यूं बुखार में देखकर परेशान हो गए। मैंने अपने घर वालों को कह रखा था कि मेरे मियाँ को फिलहाल इस वाक़े का कुछ पता न लगे। मेरे मेके वालों को मेरी बात समझ आ गई थी, लिहाजा मेरे शोहर को कुछ पता न लगा। मेरी अम्मा ने मेरे शोहर को कहा कि मौसम की वजह से शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है। पहले पहल तो मेरे शोहर बहुत परेशान हुए, लेकिन मेरी अम्मा ने उसे बहुत समझा बुझाकर कायल कर दिया और यूं मेरे शोहर चले गए। मैं इस बीमारी में उनके साथ नहीं जा सकती थी जहां मेरा कोई ख्याल रखने वाला ना हो, इसलिए मैं अम्मा के पास कुछ दिनों के लिए रुक गई। खैर मेरा बुखार किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। मुझे मेरे भाई डॉक्टर के पास ले गए। चंद दिनों में तबीयत कुछ बहाल हुई तो मेरे भाई ने कहा कि अब हमें इस मसले का कोई हल निकालना चाहिए, कोई इकदाम उठाना चाहिए। मैं समझ रही थी कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने भी उनका साथ दिया, क्योंकि अब इस मसले को हल किए बिना तो और कोई चारा न था, और मैं इस मसले को हल किए बिना अपने घर भी नहीं जा सकती थी। मेरे भाई को जब मैंने सब कुछ सच सच बता दिया तो पहले तो वो आग बगोला हुए कि तुम्हें ज़रूरत थी तो हमें कह देती। लेकिन मैंने जब कहा कि बार बार आपसे मांगना अच्छा नहीं लगा, जाहिर है कब तक कोई अपनी बहन को दे सकता है। बहरहाल बाई को समझ आ गई और उन्होंने कहा कि जल्द ही वो इस बात को निपटा लेंगे। मेरे भाई ने अपने किसी दोस्त से बात की और उनको सारा वाकया बताकर मशवरा किया कि अब हमें क्या करना चाहिए। भाई के दोस्त भी तमाम रूदाद सुनकर बहुत परेशान हुए थे।
फिर उन्होंने मिलकर एक मंसूबा बनाया और मुझे भी अपने इस मंसूबे में शामिल किया। मेरी जब तबीयत बहाल हुई तो मैं अपनी सहेली के पास गई, जिसको साथ मिलाकर मैं देवर के घर गई थी। मेरी सहेली मुझे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन मेरे तेवर इतने खराब थे कि वो हैरान रह गई। फिर जब मैंने उसे सब सच सच बता दिया तो वो बेचारी बहुत हैरान हुई, और जब उसे यकीन आ गया कि मुझे सच का पता लग गया है तो मारे दुख के वो रोने लगी और बैन डालने लगी। मैं जो सोचकर आई थी मेरी सहेली ने बिल्कुल वैसा ही कहा, और उसने इस बात का भी इकरार किया कि वाकई ऐसा ही है जैसे मैं कह रही हूँ। मुझे पहले तो उस पर इंतहा का गुस्सा आया, लेकिन फिर उस बेचारी की मजबूरी समझकर शांत हुई और कहा कि अब मेरा साथ दो। पहले तो वो बहुत परेशान हुई और डर गई कि कहीं इसके शोहर को, इसके घर वालों को कुछ पता ना लगे। लेकिन जब मैंने उसे सच्चाई का आईना दिखाया तो उसने हिम्मत की और मेरा साथ दिया। उसने वादा किया कि वो हर मुमकिन तौर पर मेरा साथ जरूर देगी। मैं घर वापस चली आई। अगले दिन मैं और मेरी सहेली अपने काम पर निकलने को तैयार हुए, लेकिन इससे पहले ही एक हैरत अंगेज बात सुनने को मिली। मैंने जब सुना तो मैं हैरान रह गई, और साथ ही मेरे मेके वाले भी हैरान परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। खैर हमने हिम्मत नहीं हारी, और मैं अपनी सहेली को लेकर हर उस लड़की के घर गई जो मेरे मलंग देवर की चारपाई पर अच्छे नसीबों की खातिर बैठी थी। न जाने क्यों मेरा दिल चाह रहा था कि जो मैं सोच रही हूँ ऐसा ना हो, लेकिन दरअसल सबका वही कहना था जिसकी उम्मीद थी। पहले पहल तो सबने अपने दरवाजे हम पर बंद कर दिए, लेकिन जब हमने उनको इत्माद में लिया तो सबको यकीन आ गया कि हम झूठ नहीं बोल रहे। उसके बाद जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मुझे बहुत हैरत के साथ दुख भी हुआ कि इतना कुछ हो गया और किसी को खबर न लगी। मैंने बाई को जाकर सब बता दिया। बाई ये सब सुनकर शदीद परेशान हो गया। उन्होंने आगे अपने दोस्त को बताया। जब इतने सारे सबूत इकट्ठे हो गए तो इन लोगों ने अब अमली काम शुरू कर दिया। मुझे काफी दिन हुए थे कि मैं अपने घर नहीं गई थी। मेरे शोहर एक दफा फिर मुझे लेने आए, लेकिन इस बार मेरे मेके वालों के तेवर बहुत कड़े थे और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं अब अपने शोहर के साथ नहीं जाऊंगी। ये सुनकर मेरे शोहर के हाथ पांव फूल गए और वो बेचारे परेशान हो गए कि ऐसा क्या हो गया जो मुझे इनके साथ जाने नहीं दे रहे। मैं तो उनसे महज एक दिन की इजाजत मांगकर मेके आई थी। मेरे शोहर ने मुझसे बात करना चाही, लेकिन मेरे मेके वालों ने उनको इजाजत ना दी। वो बेचारे हैरान परेशान चले गए। अगले दिन मेरी सहेली आई और उसने जो बताया उसने मुझे हैरान कर दिया। लेकिन हमें पता था कि अब ऐसा ही होगा, इसलिए ज्यादा परेशान होने के बजाय मैंने अपने भाई से कहा कि जल्दी से वो कुछ कर ले। भाई ने कहा कि वो जल्द ही इस मामले को निपटा लेंगे। उस दिन के कुछ दिनों बाद फिर मेरे शोहर मेरे पास आए और मुझसे कहा कि मेरे साथ चलो। मैंने साफ इनकार कर दिया। वो पूछने लगे कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं जाना चाहती। तभी वहां मेरा भाई आ गया, जिसने मेरे शोहर को कहा कि कुछ दिन सब्र कर ले, सब पता लग जाएगा। मेरे शोहर बेचारे हैरानों परेशान थे कि ऐसा क्या हो गया जो मेरे मेके वाले उसके साथ ही ये सलूक कर रहे हैं। भरोसा तो मुझे भी अपने शोहर पर ना रहा था, लेकिन था तो वो मेरा शोहर ना। और जब तक सच्चाई सबके सामने ना आ जाती, सब पता ना लग जाता, मैं अपने शोहर को कुछ कह भी नहीं सकती थी। मेरे शोहर एक बार फिर परेशान होकर वापस चले गए। मुझे उन पर तरस तो बहुत आया, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। खैर कुछ दिनों बाद बाई को उसके दोस्त की कॉल आई, तो उसने बाई को अपने पास बुलाया। बाई ने मुझे साथ और मेरी सहेली और चंद लड़कियों को साथ लिया और कहा कि मेरे साथ चलो, तुम सबको सब पता चल जाएगा। मेरे भाई ने मेरे शोहर को भी कॉल की और उनको भी बुलाया। जब हम थाने पहुंचे तो मेरे शोहर भी वहां आ चुके थे। भाई के दोस्त जो कि पुलिस में थे वो हमें अंदर ले गए, और सामने देखकर मैं दंग रह गई। मुझे उस वक्त शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं जब्त के गूंद भरती रही। भाई के दोस्त ने मुझे कहा कि मैं अब सच सच बता दूं। मेरे सामने जो मेरी सास और मेरा देवर मुजरम बने खड़े थे, उनके सर निदामत शर्मिंदगी से झुके हुए थे। मैं एकदम आगे बढ़ी और तैश में आकर अपने देवर को जोरदार चांटा लगा दिया। मेरे देवर के लिए वो थप्पड़ गैर मतवक्को था। वो हैरान होकर मुझे देखने लगा। मेरे भाई और मेरी सहेली ने मुझे पीछे धकेला और मुझे ठंडा करने की कोशिश की। उसके बाद जब मेरा गुस्सा और गम खत्म हुआ तो मैंने बताना शुरू किया कि मेरी जब शादी हो रही थी तो मैंने शर्त रखी थी
कि मैं शादी इसी सूरत करूंगी जब मेरा शोहर मुझे अलहदा घर लेकर देगा, वरना मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे मलंग लोगों से बहुत डर लगता था। मेरी ये शर्त मान ली गई और यूं मेरी शादी हो गई। शादी के बाद पता चला कि मेरा देवर तो कोई बहुत बड़ी पहुंची हुई चीज है। यानी जिस लड़की की शादी होती है उसे मेरे देवर की चारपाई पर बिठाया जाता है। मेरा देवर सारी रात नाचता और सुबह उस लड़की के पास बहुत सारे पैसे होते हैं। मैंने जब ये सुना तो मैं बहुत हैरान हुई। मेरे लिए ये बात किसी मौजे से कम नहीं थी, क्योंकि जाहिर है किसी की चारपाई पर बैठने से और फिर एक मलंग के नाचने से दुल्हन के पास बहुत से पैसे आ जाएं, तो ये मौजे से कम बात नहीं थी। फिर मैंने हर दुल्हन से पूछा कि क्या वाकई ऐसा होता है, तो सबने कहा कि हाँ ऐसा ही है, ये सच है। लेकिन मुझे फिर भी उनकी किसी बात पर कोई यकीन न था। जब मेरी शादी के बाद गांव की एक और लड़की की शादी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि अगर इस लड़की के साथ भी ऐसा हुआ तो मैं मान लूंगी कि वाकई मेरा देवर कोई पहुंची हुई चीज है। लेकिन जब उस लड़की को भी दुल्हन बनाकर देवर की चारपाई पर बिठाया गया और जब उसके पास ढेर सारे पैसे आ गए, तो मैं सच में हैरान रह गई और इस बात पर ईमान ले आई कि वाकई ऐसा होता है। मैं बहुत गरीब थी। मेरा शोहर दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी दो वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी होती थी। बस यही सोचकर मैंने अपनी सहेली के साथ एक मंसूबा बनाया। पहले तो मेरी सहेली डरी हुई थी, लेकिन जब मैंने इत्मीनान में लिया तो उसने भी साथ दिया और फिर मैं झूठ मूठ की दुल्हन बनकर देवर की चारपाई पर बैठ गई। लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा वो मेरी सांस रोकने को काफी था। मैं जल्दी से वहां से भाग गई। मेरे साथ अल्लाह मेहरबान था, तो उसने मुझे बचा लिया। मैं वहां से निकलकर फौरन अपनी करीबी बहन के घर गई और उसको सब बताया। वो खुद बहुत हैरान थी। मेरी बहन ने मेरा साथ दिया। सुबह हुई तो मैं वहां से सीधा मेके चली गई। जब मेके वालों ने यह सुना तो वो भी मेरी तरह बहुत हैरान हुए। मेरे भाई ने मेरा साथ देने का और हक सच का पता लगाने का वादा किया। मैंने इस बात का इतना असर लिया कि चंद दिनों तक शदीद बुखार में रही। मेरे भाई ने अपने पुलिस में मौजूद एक दोस्त से जिक्र किया। उसने सारा मामला सुनकर तहकीक करने की याद दहानी दिलवाई। उसके बाद मैंने अपनी उस सहेली को, जिसके साथ मिलकर ये मंसूबा बनाया था, उसको बताया तो पहले तो वो छुपाने लगी। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि अब ये बात छुपने वाली नहीं है, तो उसने रो रो कर सब बताया। मैंने उसे कहा कि तुमने फिर मुझे क्यों नहीं रोका, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें किस मुंह से रोकती। बस मेरे अंदर हौसला न था। मैं समझ गई थी कि वो बेचारी डरी सहमी होगी। फिर मैंने उसको इत्मीनान में लिया और कहा कि हमें हर लड़की के घर जाकर पता करना होगा जो मेरे देवर की चारपाई पर बैठी थी। हमने इस मंसूबे पर काम करना शुरू कर दिया। सब लड़कियां पहले तो हकीकत को तस्लीम करने से इनकारी थीं, लेकिन जब उन्हें अंदाजा हुआ कि वाकई मामला खुल चुका है, तो सबने रो रो कर सब सच सच बता दिया। मैं शदीद गमो गुस्से में गिर चुकी थी कि इतना कुछ हो गया और किसी को कुछ पता न लगा। लेकिन तब ही वो हुआ जिसका डर था। मेरे मलंग देवर और मेरी सास फरार हो चुके थे। मुझे पता था, क्योंकि जिस तरह मैं वहां से निकली थी, मुझे अंदाजा था कि अब उनको अपनी पोल खुल जाने का खदशा होगा और वो लोग यहाँ से लाजमी फरार होंगे, जिसका पता फिर सारे गांव को चल चुका था। मेरे शोहर मुझे बार बार लेने आ चुके थे, लेकिन मेरे देवर के साथ सबको मेरे शोहर पर भी शक था। इसलिए वो बेचारे जब आते, मेरे मेके वाले उसको झाड़ देते। लेकिन जब तक सच्चाई सामने आ जाती, हम कुछ भी बता नहीं सकते थे। इतना कहकर मैं चुप हुई तो मेरे भाई के दोस्त ने पूछा कि उस रात ऐसा क्या हुआ था जो आप भागी थीं। फिर उन्होंने बताया कि इससे पहले आप ये सब बता दें, मैं आपको बल्कि यहाँ मौजूद सबको बताता चलूं कि ये मलांग इस लड़की का देवर नहीं है और ना ही इसके शोहर का भाई है और ना ही ये औरत इसकी सास है। दरअसल महज जो मलंग बना फिरता है, ये असल में मलंग है ही नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता है। ये मलंग और ये औरत इस लड़की के शोहर के सुतेले चच्ची और चचाजाद हैं। ये एक ऐसे गैंग के साथ काफी सालों से मुंसलिक हैं जो लड़कियों की इज्जत बेचने का काम करते हैं। इसका शोहर बहुत गरीब और यतीम था, जिसकी वजह से इन्होंने इस पर तरस खाकर साथ रख लिया। इस गांव में ये लोग कुछ साल पहले आए थे ताकि इसी मकसद के तहत वो अपना कारोबार चला सकें। ये लड़का मलंग बना रहता और जब दुल्हन इसकी चारपाई पर बैठती तो ये उसे डराता धमकाता, उसकी वीडियो बनाता, जिसके उसे लाखों मिलते और बदले में सुबह चंद पैसे उसके पास रख देता।
इस तरह इस लड़की का जहेज भी बन जाता, गांव वाले खुश भी हो जाते और उस लड़की का मुंह भी बंद रहता। वो उस बेचारी को इतना डराते कि वो डरी सहमी इज्जत के जाने के खौफ से चुप रहती और यूं ये बात दफन हो जाती। लेकिन जब मेरे दोस्त की बहन के साथ ये हादसा होने जा रहा था, तो उसने बहुत हिम्मत और बहादुरी से काम लिया और वहां से भाग निकली। इसके भागने के बाद ये लोग डर गए थे कि इनका कारोबार ठप हो जाएगा, इसलिए ये दोनों फरार हो गए। लेकिन ये लोग भूल गए थे कि पुलिस के पास हर रिकॉर्ड होता है, वो मुजरिमों को पकड़ कर रहती है और तमाम लड़कियां बेफिक्र रहें, इनकी इज्जत महफूज है। ये कहकर वो चुप हुए तो मैंने बताया कि हाँ, ऐसा ही हुआ था। मेरा मलंग देवर अचानक से ठीक ठाक बात करने लगा और जब इसने ये हरकत की तो मैं वहां से भाग निकली। मैं बहुत चीखी थी और ये मेरे चीखने के डर से कि कहीं मोहल्ले वाले सुन ना लें, इन्होंने मुझे नहीं रोका और यूं अल्लाह ने मुझे बचा लिया। मेरे शोहर ये सुन रहे थे और जब उन्होंने सुना तो वो तैश में आ गए। उन्होंने कहा कि मेरी सादगी का नाजायज फायदा उठाकर ये लोग इतना सब करते रहे और मुझे कुछ पता ही नहीं लगा। मेरे शोहर वाकई सादा लोह इंसान थे, वो बेचारे काम से काम रखते थे, जब भी उनको कुछ पता न लगा। खैर, मेरा मलंग देवर और मेरी सास अब जेल की सलाखों के पीछे कड़ी सजा पाने को तैयार थे। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब करें।